आप सभी को नमस्कार। दर्शकों, इस समय सोशल मीडिया पर गौड़ जाति के संबंध में बहुत सारी भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है। सोशल मीडिया का सहारा लेकर के कुछ व्यक्ति विशेष द्वारा ये साजिश फैलाई जा रही है कि गौड़ जाति उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के अलावा किसी भी जनपद में निवास नहीं करते हैं। यह एक प्रकार का षड्यंत्र है। सबसे पहले तो ये विचार करना होगा कि अगर ये जाति अन्य जिलों में नहीं पाई जाती तो सारे जिलों के लिए शासनादेश क्यों होता। और एक यही शासनादेश नहीं है, ये शासनादेश हर साल जारी किया जाता है, एक एक शासनादेश, और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा जाता है कि उत्तर प्रदेश के 17 जनपद में गौड़ जाति जो है अनुसूचित जनजाति की सूची में है, और इसके अलावा बाकी जो जनपद हैं उसमें अनुसूचित जाति की सूची में है। ये उत्तर प्रदेश सरकार शासनादेश जारी करती है और ये शासनादेश हर महीने जारी करती है। उसके जारी करने का ये उद्देश्य होता है कि जो पात्र व्यक्ति हैं उनको ये सुविधाओं का लाभ मिले, लेकिन उसी के प्रशासनिक अधिकारी जो है उनको लाभ नहीं देते हैं। अब यह प्रश्न जानना जरूरी है आपको कि क्या वास्तव में गौड़ जाति मिर्ज़ापुर सोनभद्र में ही पाई जाती है, बाकी और जनपदों में नहीं पाई जाती है? ये एकदम गलत है, क्योंकि जिस शासनादेश का उल्लेख करके एक व्यक्ति विशेष द्वारा उत्तर प्रदेश के गौड़ों को गलत बताया जा रहा है वह शासनादेश संशोधित हो चुके हैं, और जो शासनादेश संशोधित हो चुके हैं उस शासनादेश को बार बार ला करके प्रशासन को गुमराह करना, और कुछ ऐसे प्रशासनिक व्यक्ति भी हैं जो अभी नई नई पोस्टिंग होकर आए हैं, जो अभी इतने वास्तविक तथ्यों से जागरूक नहीं हुए हैं, उनको ये अब शासनादेश दिखा करके भ्रम पैदा किया जा रहा है। जबकि जो व्यक्ति ये भ्रम पैदा कर रहा है वह कई बार अपना कोर्ट में मामला लगा चुका है, और माननीय कोर्ट ने उसकी रीट याचिका को निरस्त कर दिया है और कहा है कि इस तरह से रीट दोबारा मत दाखिल करना। लेकिन फिर भी सिर्फ कुछ व्यक्तियों के गलत हो जाने से पूरा समाज गलत नहीं हो सकता है। यह देश आज़ादी के पूर्व के अभिलेख हम देते हैं अपनी जाति प्रमाणित करने के लिए। जिस गांव में जाएंगे एक व्यक्ति अपनी जाति नहीं बदल सकता, सब कुछ बदल सकता है, व्यवसाय बदल सकता है, भाषा बदल सकता है, लेकिन अपनी जाति नहीं बदल सकता। आप गांव में जाएंगे, स्थलीय भ्रमण करेंगे, पूछताछ करेंगे, एक छोटा बच्चा बता देगा कि ये व्यक्ति जाति का गौड़ है। अब रह गया प्रश्न कि गौड़ तो हैं लेकिन ये किस सूची में आते हैं। कोई कहता है कि पिछड़े की सूची में आते हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, चाहे दूसरे वाले चाहे तीसरे वाले, कोई भी गुण अगर आप पिछड़ी जाति की सूची में दिखा दीजिए तो उस दिन से हम लोग उसी का लाभ लेना चालू कर देंगे। हमें नहीं ज़रूरत है कि आप अनुसूचित जनजाति का लाभ दीजिए, बेशक हम गरीब हैं, उसका क्या मतलब है। लेकिन सरकार ने, माननीय संसद ने जो व्यवस्था बनाया है, जो देश में कानून है, उसका पालन करना आपका भी अधिकार होता है और हमारा भी अधिकार होता है। इसी के दायरे में रह करके हम कार्य कर सकते हैं। तो इस तरीके से झूठा प्रचार कर करके और जो शासनादेश निरस्त हो चुके हैं उस शासनादेश को बार बार दिखा करके इस शासन को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। और शासन स्तर पर बैठे बहुत सारे, प्रशासनिक स्तर पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे ऐसे कर्मचारी लोग हैं कि जो सही तथ्यों का अध्ययन नहीं करते हैं। सिर्फ उनके मन में जो पूर्वग्रसित भावनाएं भरी हुई है उस आधार पर कह देते हैं कि आप गौड़ जाति के नहीं हैं, आप हमारी जाति नहीं बदल सकते। आप लाभ नहीं देंगे वो अलग बात है, लेकिन आप हमारी जाति नहीं बदल सकते। ये समाज इतना कमज़ोर है, इसमें बहुत सारी भ्रांतियां हैं, जिसका सहारा लेकर के जिसका मन जो चाहे तो कह दे रहा है, लेकिन ये कहना उचित नहीं है। एक नहीं हजारों शासनादेश जारी हुए हैं कि उत्तर प्रदेश के 17 जनपद में गौड़ जाति अनुसूचित जनजाति में है, बाकी जनपदों में 58 जनपदों में गौड़ जाति अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध है। और बहुत सारे सर्टिफिकेट, लाखों की संख्या में सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। यही अधिकारी सर्टिफिकेट जारी करते हैं, एक जिले में जारी करते हैं, दूसरे जिले में जाकर के रोक देते हैं। तो इस प्रकार की जो स्थिति है, सरकार को भी इसमें आगे आना चाहिए। किसी एक व्यक्ति के गलत हो जाने से, मैं मानता हूं कि कोई व्यक्ति गलत हुआ होगा, कोई व्यक्ति दो कैटेगरी का लाभ लिया होगा, तो किसी एक व्यक्ति के गलत हो जाने से यह पूरा समाज गलत नहीं हो सकता। किसी एक गलत शासनादेश के आ जाने से उसके ऊपर जितने शासनादेश आए हैं वो सारे शासनादेश गलत नहीं हो सकते हैं। इसलिए जो वास्तविक जनजाति लोग हैं वो कतई इस चीज़ का विरोध नहीं करेंगे। मैं सारे लोग से निवेदन करता हूँ, सबको सेवा जोहार करता हूँ कि वास्तविक तथ्य को पहचानिए, किसी के बहकावे में न आइए, जो सही है उस